अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून 2025 का 5वां सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसके असरात दिखना शुरू हो चुके हैं। लाहौर समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई है और अब से कुछ घंटों पहले होने वाली बारिश के बाद जो हब्स की कंडीशन थी पंजाब के बेशतर मुकामात पर, इस वक्त हब्स देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा था, उसमें कुछ रिलीफ मिला है वहाँ पर शहरियों को। यहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ के लिए अब आने वाले दिनों में मौसमी सूरत हाल कैसी रहेगी, खसूसी तौर पर इस वक्त हम बात करेंगे इस 5वें स्पेल के, क्योंकि ये मानसून का 5वां सिस्टम है जो अब मुतासिर करेगा पाकिस्तान को, और जो हवाएं अब दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। सुबह सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी, कराची समेत सिंध के क्या कोई मकामात पर बारिश की एक्टिविटी देखी जा सकती है, और आइंदा आने वाले कुछ घंटों में क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी, इस पर मैं आपको आगाह करूँगी। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों के लिए क्या अब पॉसिबल है कि ये जो 5वां स्पेल है इससे कोई बारिशें हो सकती हैं, ऐसा मुमकिन है, और क्या कराची के करीब कोई गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं। मंगल के रोज़ मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, इस पर डिटेल के साथ आपको आगाह करूँगी नाज़रीन। और आपको ये बताएंगे जो अलर्ट्स जारी करे जा रहे हैं वो क्यों जारी किए जा रहे हैं, कौन कौन से इलाकों के लिए जारी किए जा रहे हैं। शदीद ये एक निज़ाम होगा और शदीद बारिशों के ख़तरात को एक बार फिर से ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इस हवाले से तफसील के साथ बात कर लेते हैं आपको और बताते हैं। इस अपडेट में कराची के शहरियों के लिए एक अहम तरीन अपडेट भी मौजूद है, वो मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी, इस चैनल पर आप लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको इस तरीके की मालूमाती खबरें भी मिल जाया करें और आप बर वक्त हर खबर से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, हम बात करें मौसम की, मौसम की सूरत हाल से मैं आपको आगाह कर रही हूँ, और जिस हवाले से हम आपको मुसलसल बताते भी रहते हैं, और इस सिलसिले के बारे में मैंने आपको कई बार बता भी दिया था कि एक मानसून का अब ताकतवर तरीन निज़ाम पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। ये निज़ाम पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गया है, और जिसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब बारिशों की एक्टिविटी शुरू हो गई है। जो सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा जारी किया गया है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के लिए जारी किया गया है, और जिस तरीके के शुमाली इलाका जात के हालात इंतहाई कशीदा हालात हो गए थे, अभी जो हालिया वहाँ पर बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल हुई थी, खसूसी तौर पर गिलगित बल्किस्तान की मैं बात करूंगी, जहां पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी। अब मज़ीद अलर्ट्स जारी किए गए हैं, तो सबसे पहले मैं इसी का जिक्र कर लूँगी नाज़रीन। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो व्यूवर्स इस वक्त यहाँ पर इन इलाकों की तरफ कोई पिकनिक का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, या फिर आप लोग इस तरफ घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी इस वीडियो में, और मैसेज भी है इस वीडियो में इन तमाम तर देखने वालों को जिनका इरादा है सफ़र का इन इलाकों का, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का, पाकिस्तान के बालाई इलाकों का फ़िल वक्त गुरेज़ कीजिए, इसलिए क्योंकि मानसून का जो पाँचवां अब जो स्पेल है इसके तहत अलर्ट्स जारी किए गए हैं गिलगित बल्किस्तान, आज़ाद कश्मीर के लिए, जहाँ पर सैलाब का ख़तरा मौजूद है। इस हवाले से आपको बताएं कि NDMA के नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने गिलगित बल्किस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बाइस सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ शदीद बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा मौजूद है। इसी वाले से आपको बताएं कि अस्करदू, हुंजा, इन तमाम तर जगहों पर 28 से लेकर 31 जुलाई तक शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल रह सकती है। इसी तरीके से कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में और बाग में भी बारिशों का इम्कान है, यहाँ पर भी नदी नालों में तुगयानी हो सकती है और सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। इसलिए अब तमाम तर लोगों को जो वहाँ पर मौजूद भी हैं और जो उस तरफ रुख करना चाहते हैं, उनको ये हदायत भी दी जा रही है कि अब बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर करें, और पेशगी इक़दाम करने का भी कहा जा रहा है वहाँ पर मुतल्लिका अदारों को। इस हवाले से अलर्ट जारी किए गए हैं। हम अगर बात करें इस मौसमी सूरत हाल की, जो अब ये 5वां स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, इसके तहत आज लाहौर में जिस तरीके से बारिश हुई है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी अब आने वाले 24 घंटों में सूरत हाल सेम ही रहेगी, इसलिए क्योंकि ये ताकतवर तरीन स्पेल है, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि इसी दौरान एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मौजूद होगा। अब सूरत हाल ये है कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी पाकिस्तान में मौजूद है, और ये मानसून का भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के मिलाप होने की वजह से अब शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर हालात अब साजगार रहेंगे वो होंगे पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ, और जिसमें पंजाब के बालाई इलाके शामिल हैं, और
पंजाब के कुछ जनूबी इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के लिए भी यही सूरत हाल रहेगी और यहाँ पर शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। सूरत हाल 31 जुलाई तक जारी रह सकती है और चंद मकामात पर शदीद तरीन बारिश के भी खदशात मौजूद हैं। मगरबी हवाओं के सिलसिले के मिलाप की वजह से इसमें अब तूफ़ानी बारिशों का अंसर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, शदीद किस्म की गरज चमक भी हो सकती है क्योंकि इसमें मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मौजूद है जो मुतासिर कर रहा है। बढ़ते हैं ज़रा, हम इस वक्त पाकिस्तान के दीगर इलाकों के साथ साथ सूबा सिंध में क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है। ये सिस्टम जिसके इम्कानात ये थे कि ये अब राजस्थान के रास्ते सूबा सिंध की तरफ आएगा या फिर पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ जाएगा। लेटेस्ट अपडेट ये है नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साजगार सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ है और सूबा सिंध के लिए इतनी ज़्यादा साजगार हालात मौजूद नहीं है, ख़ुसूसी तौर पर जनूबी सिंध के लिए। सिंध के दीगर मकामात पर बारिशों के सिलसिले देखे जा सकते हैं। चंद एक मकामात पर कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे 31 जुलाई तक। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो जो इस वक्त बहरा अरब का टेम्परेचर है वो साजगार नहीं है और हम देख रहे हैं कि कराची में जो मौसमी सूरत हाल है वो भी इस वक्त बिल्कुल भी साजगार नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी अगर आप कराची से देख रहे हैं, कराची में आज सुबह से तेज़ हवाएं चल रही हैं और दोपहर के वक्त झक्कड़ भी चले थे। हवाओं की रफ्तार में कई गुना ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल इस मगरबी हवाओं के मिलाप और मानसून हवाओं के मिलाप की वजह से देखी जा रही है क्योंकि मानसून हवाएँ भी मौजूद हैं और मगरबी सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कराची पर इसका असर ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर तेज़ हवाएं देखी जा रही हैं और अब ये इनमें शिद्दत आएगी। मंगल को तेज़ हवाएं मज़ीद चल सकती हैं, ख़ुसूसी तौर पर दोपहर में झक्कड़ भी चल सकते हैं। इस हवाले से हवाओं की रफ़्तार 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार भी हो सकती है। गर्द आलूद हवाएं भी इस दौरान चल सकती हैं, तो इस दौरान एहतियाती तदबीर भी इख्तियार की जाएँ और मास्क यूज़ किया जाए। अगर हम बात करें बारिश की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंध में कोई इतने साजगार हालात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। केरथल के पहाड़ी सिलसिलों के करीब बारिशों के कुछ सिलसिले बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी मौजूद है इस हवाले से। और यहाँ पर जनूब मशरिक़ में और बालाई जो सिंध है वहाँ पर कुछ बारिशों की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन ऐसा अगर हम बात करें ख़ुसूसी तौर पर कराची की या फिर हैदराबाद की, इसके अलावा सिंध के दीगर इलाकों की, यहाँ पर कोई भी बारिश के फिलवक्त इतने ज़्यादा इम्कानात मौजूद नहीं। 15 अगस्त के बाद यहाँ पर बारिशों की अच्छी एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं और ये जो बारिशों का सिलसिला होगा फिर ये सितंबर के आखिर तक जारी रह सकता है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहरा अरब में सूरत हाल है वो अभी साजगार नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों बाद ये सूरत हाल साजगार बनना शुरू हो जाएगी। इस दौरान कराची में कुछ गर्मी की लहर भी देखी जाएगी लेकिन बारिशों के सिलसिले भी देखे जाएंगे। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी बर वक्त आपको चैनल पर मिल जाएंगी। मुझे दीजिए फिलहाल की इजाज़त। अल्लाह।